जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज से हम देखेंगे अंकित भाटी सर जी की जो बुक है सामान्य ज्ञान की 11,000 क्वेश्चन की, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, बैंकिंग दीजिए, ये यूपी पीसीएस दीजिए, कोई भी आप देखेंगे कि इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। 11,000 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए सफिशेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट दिए हुए हैं। देखिए हम ये बुक कंप्लीट करेंगे, इसमें जो है आराम से देखेंगे क्वेश्चन, मतलब चैप्टर वाइज देखेंगे और आराम से ये पूरी बुक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसमें इतिहास दिया है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, पर्यावरण है, खेल है, टेक्नोलॉजी है, कृषि है, विज्ञान है, कंप्यूटर है, स्ट्रेटेजी है, विविध है। यानी इतने जो है इसमें सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट। और जितने हैं क्वेश्चन वो कितने हैं, तो 11,000 बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और हम शुरुआत करेंगे स्टैटिक जीके से। कहाँ से? स्टैटिक जीके से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो देख लीजिए अब स्टैटिक जीके में कौन कौन से चैप्टर मतलब इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए स्टैटिक जीके में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो भारत के प्रतीक चिन्ह हैं, भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हैं, प्रमुख त्यौहार उत्सव हैं, वादक वाद्य यंत्र हैं, भारत के प्रमुख मठ एवं मंदिर हैं, प्रमुख लोक कलाएँ हैं, भारतीय परिधान व चित्रकला है, प्रमुख अभ्यारण्य उद्यान है एवं रामसर साइट है, मुद्रा एवं राजधानी है, देश और राज्यों के पशु पक्षी आदि हैं। देखिए इसमें हम 3 चैप्टर ये शुरुआत वाले पढ़ाएंगे आज। ठीक, ये 4 वीडियो में हम जो है पूरा जो है स्ट्रेटेजी के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक साथ सारा हम अगर खाना दे देंगे तो आप नहीं खा पाएंगे। ठीक, इसलिए हम जो है सोच रहे हैं जो टॉपिक बड़े होंगे वो कम लेंगे और जो टॉपिक छोटे होंगे वो हम ज़्यादा ले लेंगे और 4 वीडियो में स्ट्रेटेजी के कंप्लीट करा देंगे। देखिए इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे चैनल पे, तो जब भी आपका मन होगा वहाँ जाके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए और जो टॉपिक हैं इसमें कौन कौन से हैं, तो भारत की नदियाँ और किनारे बसे शहर हैं। अगला है कि प्रमुख शहर एवं उपनाम, जो मैंने कल ही कराया है। पर्यावरण स्थल है, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, भारत के पड़ोसी देश है, प्रमुख स्मारक है, खेल खिलाड़ी है, महत्वपूर्ण दिवस है, प्रमुख मतलब प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखक है। अगला है भारत के प्रमुख परिवहन के साधन है। ठीक, अगला है सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो लास्ट टॉपिक ये है। तो स्टैटिक जीके में कितने टॉपिक हैं? 21 टॉपिक हैं जो हम 4 वीडियो में कवर करेंगे। देखिए वीडियो छोटी रहेंगी आराम से, ताकि जो है आपको माइंड में आपके सेट भी हो जाए। जैसे एक वीडियो अगर 3 घंटे की बना दें तो ऐसे 4 वीडियो जो है मतलब आधा आधा घंटे की बना दें या 35-35 मिनट की बना दें, तो इस तरह मतलब हम आराम से 2-2.5 घंटे में देख लेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की भारत के प्रतीक चिन्ह। पहला चैप्टर हमारा ये है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला? तो ये ऊँट को नहीं मिला। किसे नहीं मिला? ऊँट को। अगला है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हाथी है। कौन सा है? हाथी है। अगला है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो पिंगाली वंकैया ने बनाया था। किसने? पिंगाली वंकैया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। तो देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में। राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और राष्ट्रीय गान के पूछे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जो हम यूज करते हैं वो कौन सा कैलेंडर है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचना। अब देखिए यहाँ गान आ गया तो हम रविन्द्रनाथ टैगोर लगाएंगे। अगला है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो देखिए लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है। आप देखिए जल्दबाजी में न रहिएगा। ठीक, कहीं पे अभी देखिए ऑप्शन में ही 2-3 लिखा है, अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे ये लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। हमें लगाना क्या है? डी। आप खुद ही सोचिए, लंबाई हमेशा किसी भी चीज़ की लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। समझ में आया कि नहीं? तो हमें ऐसे इसे याद रखना है। अगला है कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी पुस्तक आनंद मठ से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज में चक्र तीलियाँ कितनी है? तो 24 है। कितनी है? 24। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन यानी राष्ट्रीय गान की बात करें तो 1911 में कलकत्ता में गाया गया, और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 1896 कलकत्ता में। राष्ट्रीय गीत 1896, राष्ट्रीय गान 1911। अगला है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है। क्या है? गहरा नीला है।
अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा है, देख लीजिएगा, जनगण मन लगाइएगा, ये राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। समझ में कि नहीं? देखिए मैं आपको केवल आंसर टिक करना नहीं बता रहा हूँ, इसमें मतलब क्या चीज़ हो सकता है, आप कहाँ पे गलती करेंगे, ये चीज़ बता रहा हूँ। समझ में आया? तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया? तो ऊपर मैंने बताया कि 1896। देखिए फुलो फुलो में ऊपर वाला ऑप्शन ना चूज करिएगा, 1886। 1896 है कलकत्ता। समझ में आया कि नहीं? तो बहुत ध्यान से हमें ऑप्शन भी पढ़ना होता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऑप्शन ऐसा देगा जो मैच करते रहेंगे और आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के कितने शेर दिखाई देते हैं? तो देखिए दिखाई कितने देते हैं शेर? 3। होते कितने हैं? 4। देखिए बारीक अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अगला है भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पे। किस पे? शक संवत पे। तो दोस्तों देखिए इसमें 17 क्वेश्चन थे और ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा हमारा टॉपिक कौन सा है? तो दूसरा टॉपिक है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो देखते हैं इसमें। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो मैंने बताया था जिसमें महाराज लगा होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, यानी कथक से संबंधित होगा, और जिसमें जो है महापात्र लगा होगा वो उड़ीसी से संबंधित होगा, यानी उड़ीसा से। समझा कि नहीं? तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली के निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2023 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जयप्रभा मेनन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। तो सिद्धेंद्र योगी जो है किससे मतलब जो है संबंधित हैं, कौन सा उनका नृत्य है? तो ये संबंधित हैं कुचिपुड़ी से। किससे हैं? कुचिपुड़ी से। अगला है कि लोक नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए लाहो जो नृत्य है वो मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मोडसे निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो मोडसे जो है नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मिजोरम किस नृत्य शैली से गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता था? तो खुल्लम। कौन सा हो जाएगा? खुल्लम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि थुल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो देखिए थुल्लाल कहाँ का है? तो केरल का है। कहाँ का? केरल का। अगला है कि धनगरी गाजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो देखिए धनगरी ना जो है उत्तर प्रदेश से है ना वो छत्तीसगढ़ से है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ऊपर दिया हुआ है महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए माथुरी लोक नृत्य जो है ये किससे है? तो तेलंगाना से है। अगला है कि माय माता राज्य के कलोई संप्रदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो देखिए माय माता जो है त्रिपुरा से संबंधित है। किससे? त्रिपुरा। हमें इतना पता होना चाहिए कि माय माता नृत्य कहाँ का है? तो त्रिपुरा का है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो देखिए घूमर है। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कालबेलिया भी राजस्थान का है लेकिन वो राज्य नृत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि गंभीरा थाली जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो देखिए हमें यहाँ जात्रा अगर पता होगा ना कि पश्चिम बंगाल का है तो हम आराम से लगा देंगे। अगला है गरबा एक लोक नृत्य शैली, इसकी उत्पत्ति। तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है कि कौन सही से सुमेलित नहीं है? तो देखिए मोहिनीअट्टम उड़ीसा। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है सुमेलित नहीं। बाकी गरबा गुजरात का है, यक्षगान कर्नाटक का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगला दिया है कि सत्रिया भारत के किस राज्य की एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो मैंने बताया था सत्रिया कहाँ का है? असम का है। और इसके जो संस्थापक कौन थे? तो शंकर देव थे। आपको ये याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो छाऊ है। कौन सी है? छाऊ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध है। तो 5 प्रारूपों का लयबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि भरतनाट्यम शैली का संबंध किस शब्द से है?
तो देखिए भरतनाट्यम शैली का संबंध जो है किससे है, तो तिल्लाना से है। किससे है, तिल्लाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है, तो चप्पेली जो है केरल का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया है बुक में, लेकिन ये भी तो लोक नृत्य नहीं है, तो शास्त्रीय नृत्य है केरल का कथकली, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है तो हम डी चूज करेंगे। ठीक, ये दूसरे राज्य का है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो देखिए यहाँ शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया, तो भांगड़ा जो है पंजाब का है, लेकिन लोक नृत्य है, ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। अगला है कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, जिसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई, तो मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है गर्दी का लोक नृत्य है, तो गर्दी लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये पुडुचेरी का है। कहाँ का, पुडुचेरी का। अगला लोक नृत्य घूमरा यानी घूमरा किस राज्य से संबंधित है, तो घूमरा जो है उड़ीसा से है। कहाँ से, उड़ीसा। अगला नृत्य शैली है ढोलू कुनीठा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ढोलू कुनीठा जो है कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। अगला है कि डिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, तो डिमसा जो है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, तो सुवा में। कहाँ, सुवा में। अगला है केलू चरण महापात्र, देखिए यहाँ महापात्र आया ना, तो अभी बताया उड़ीसी से संबंधित होंगे। किससे, उड़ीसी से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो मैंने बताया था कि कुणबा लोग गोवा जाते हैं, तो ये किससे हो जाएगा, गोवा से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदिर के नाम से प्रसिद्ध है, तो सदिर मैंने इधर देखिए, आप जब बोर्ड वाली क्लास देखे होंगे तो उसमें बताया था भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है, तो सदिर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जो लोग बोर्ड की क्लास ना देखे होंगे जरूर देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई है, लगभग 20 से 22 क्लासें हुई, सारी क्लासें यूनिक हैं। वहाँ मतलब ट्रिक बहुत अच्छी अच्छी, वहाँ रिलेट करना बताया, वहीं तो सारी चीज़ें वहीं हैं जो आपको मिलेंगी आगे चल के। अगला है पौदास राज्य एक लोकप्रिय नृत्य, देखिए पौदास, पौबाड़ा, ये सारे अगर आए तो हम महाराष्ट्र लगा देंगे। देखिए पाव भाजी आपने सुना होगा, या पाव बाड़ा सुना होगा, वो कहाँ से है, महाराष्ट्र से, तो वहीं से हल्का देखिए पौदास यानी पाव, तो थोड़ा साउंड आ रहा है ना, तो हम महाराष्ट्र आराम से चूज कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है कि पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो तेरताली का जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो ये राजस्थान से है। किससे है, राजस्थान से। अगला है निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता था, तो ये थी चरी नृत्य। कौन सा, चरी नृत्य। आगे बढ़ते, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा था, तो देखिए मैतेई लोगों के वैष्णव मत से कौन, आपने सुना होगा मैतेई और कुकी के झगड़ा कहाँ हुआ या कहाँ पे हिंसा हुई, तो मणिपुर में। अगर हमें इतना पता कि मैतेई समुदाय कहाँ है, तो मणिपुर में, तो हम आराम से चूज कर देते। अगला निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य का रूप है, तो ये कालबेलिया है। कहाँ का है, गुजरात का है। अगर देखिए ऊपर पौदास था और नीचे पावड़ा है, कौन सा है, पौड़ा, तो देखिए पौड़ा नृत्य कहाँ का है, तो मैंने बताया कहाँ, महाराष्ट्र। अगला है कि राठवा निघेर राजस्थान की राठवा जनजाति द्वारा कब मनाया जाता है, तो ये होली पर। कौन सा, होली पर ये नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गिद्धा पंजाब का है, सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो देखिए कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, ये तीनों हैं, लेकिन कौन सा नहीं है, तो इसमें से बोगाकू नहीं है। कौन सा नहीं है, बोगाकू। अगला है राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो देखिए राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का, छत्तीसगढ़। अगला है कि बोडो छम लोक नृत्य है, तो बोडो छम अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। अगला है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को कहा जाता है, तो देखिए उत्तराखंड में जो तलवार के साथ नृत्य होता है उसे कहते हैं छोलिया। कौन सा, छोलिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि कृष्णा नट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध, तो मैंने बताया था जिसमें अट्टम लग जाए, जैसे मोहिनी अट्टम, कृष्णा अट्टम, इस तरह अगर अट्टम लग जाए तो हम आराम से केरल चूज कर लेंगे। अगला है मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो मारुनी नृत्य जो है सिक्किम से संबंधित है। अगला है परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है,
तो परिचकली जो है लक्षद्वीप का है। कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस्पाओ नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए इस्पाओ नृत्य जो है भारत के लद्दाख से संबंधित है। अगला है कि प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी कोनिरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए चेमन चेरी जो है किससे संबंधित है, तो ये कथकली से संबंधित है। अगला है सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है। तो सिक्किम के जो लिम्बू समुदाय है उनका पारंपरिक यंत्र कौन सा है, तो चाप ब्रुंग है। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक नृत्य है। तो कर्नाटक का जो नृत्य है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए कर्नाटक का नृत्य होगा इसमें यक्षगान ऑप्शन में है क्या, कौन सा है, देखिए इसमें लावा है, बैलाटा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बैलाटा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है। तो डांडिया कब होती है, नवरात्रि में, गणेश चतुर्थी में। तो नवरात्रि में होती है डांडिया। ठीक, और डांडिया कहाँ का, गुजरात का। अगला है नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। तो यह नृत्य है धनगर। कौन सा है, धनगर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वाजरी नृत्य जो है, वाजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य है। तो वाजरी जो है कौन सा है, तो पश्तून, यानी वाजरी नृत्य है जो है कौन सी जनजाति करती है, तो पश्तून जनजाति करती है। अगला है कि कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है। तो देखिए कर्मा झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा, तो तमाशा महाराष्ट्र का हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला दिया है कि कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है। तो इसमें से कौन सा है, तो देखिए चपेली है। कौन सा है, चपेली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है नौटंकी। तो नौटंकी भैया यूपी वाले बहुत नौटंकी दिखाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो देखिए तमिलनाडु का कौन सा होगा, यक्षगान कर्नाटक का है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। कुडियट्टम, देखिए इसमें अट्टम लगा है ना, क्या लगा है, अट्टम। तो ये कहाँ का होगा, ये भी तमिलनाडु का होगा। तो कारगम है। कौन सा है, कारगम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते। देखिए हम अगर चाहे तो ऑप्शन मारे और आगे बढ़ जाए, कुछ बताए ना, लेकिन हम सोचते थोड़ा और बता दे, थोड़ा तरीका बता दे जिससे आसानी रहे पेपर में। ठीक। अगला है जगोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो देखिए जगोई किस राज्य का है, जगोई जो है मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का। अगला है प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न में अवसर में एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, टप्पा हो जाएगा। कौन सा, टप्पा। दोस्तों देखिए सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, 5 बजे है, लेकिन फिर भी जो है उसके बाद इतनी आवाज़ हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, 1-2 दिन में हम देखते हो इसे सही करने की कोशिश करेंगे। अगला दिया है कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किस राज्य, मतलब कर्मा नृत्य किया जाता है या त्यौहार में मनाया जाता है। तो कर्मा नृत्य कब मनाया जाता है, तो ये पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। अगला है नाट्यांजल नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जानते हैं। तो देखिए चेराव आपने सुना होगा, कहाँ का है, तो मणिपुर का है, अब सॉरी मिजोरम का है। अगला है लेसल पतु लोकनृत्य भारत के किस राज्य में लोकनृत्य है, तो नागालैंड में। कहाँ का है, नागालैंड में है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती। तो टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में डमहल नृत्य लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। तो डमहल जो लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर से है। अगला है कि कटुवास्तवता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा। तो देखिए ये किसने लिखा, तो शूद्रक ने लिखा। किसने लिखा, शूद्रक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, किसने लिखा, शूद्रक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए इसमें डांगी हो जाएगा। कौन सा, डांगी। दोस्तों अभी मोटर चल गया था इसलिए वीडियो मुझे पॉज करनी पड़ी। ठीक, एक बार मैंने काटा था, मतलब एक बार वीडियो मैंने कट की थी, लेकिन दोबारा बना रहा हूँ। देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत बार मेहनत लगती है, जब किसी दूसरे के यहाँ हो तो यही दिक्कत रहती है। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। तो इसमें से कौन सा है जो मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। तो देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, ये भवई जो है ये मार्शल आर्ट का
प्रकार नहीं है। अगला है विदेशिया, तो विदेशिया से हमें लगता है बिहार का होगा। बी से विदेशिया, बिहार मतलब थोड़ा देखिए रिलेट नहीं हो रहा है, विदेशिया टाइप वर्ड, तो बिहार से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक, बिहार का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं रिलेट करना भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लगा के चलना नहीं बता रहा हूँ, कि आप मतलब पेपर में आए तो आप थोड़ा कर भी सकें, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का लोक नृत्य नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन अभी देखे हैं। देखिए मोहिनीअट्टम क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए राखल लीला जो है ये नृत्य कहाँ का है, तो असम का है। कहाँ का है, असम का है। अगला यक्षगान तो कर्नाटक का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो देखिए कुद नृत्य, हमें कुद नृत्य देखना है तो जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। अगला लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है, तो उड़ीसा हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाटक है, तो इसमें कौन सा है जो नाटक है, तो कथकली क्या है, नाटक है। अगला है पुल्ली कल्ली, जिसे 2017 में मनाया गया, भारत के किस राज्य में। देखिए अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो हम केरल जाएंगे। कहाँ, केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो मैंने बताया था कि भरतनाट्यम सबसे पुराना है और सत्रिया सबसे नया है। कौन सा है, सत्रिया सबसे नया है, भरतनाट्यम सबसे पुराना है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है क्वेश्चन कि प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोना नारायण का संबंध किससे है, तो कथक से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप कैसे याद रखेंगे, तो आप बताइए, यूपी में क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं, नारायण 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 कहते, तो नारायण कहाँ है, यूपी में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब कुछ भी रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जो हमें लंबे समय तक याद रहे, और जब दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो तो हमारा गलत ना हो, और यही है तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही तो बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे 2 चैप्टर जो है यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगला वो हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, मतलब तीसरा टॉपिक है। आज हम 3 टॉपिक करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं आगे कितने टॉपिक करना है। देखिए इसमें पहला दिया है क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम है प्रमुख त्यौहार उत्सव और मेले। तो देखिए इसमें पहला दिया है कि दसाईन या दसई भारत का सबसे लंबा या सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो ये कहाँ का है, तो देखिए ये नेपाल का है। कहाँ का है, नेपाल का है। अगला दिया है लोसार उत्सव, तो मैंने बताया था कि लोसार और लोसांग इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। तो देखिए यहाँ पे जनजाति पूछिए, तो लोसार उत्सव कौन सी जनजाति है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की कौन सी, मोनपा जनजाति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार सादसुक के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है, तो ये है बुआई का त्यौहार। कौन सा, बुआई का त्यौहार। आगे बढ़ते, अगला है कि एथुरियम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए एथुरियम त्यौहार जो है किस राज्य से संबंधित है, ये राज्य हो जाएगा मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये भी उड़ीसा है। भगवान जगन्नाथ की पुरी में होता है, मैंने बताया था पुरी, ठीक, पुरी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। आगे बढ़ते, अगला दिया है कि नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है, तो ये है गणेश चतुर्थी। अगला है विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है, तो हरिहर कहाँ लगेगा, हरिहर का मेला तो बिहार में लगता है। कहाँ, बिहार में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारीतत्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार राजा परबा, तो देखिए राजा परबा या परबा ये कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। कहाँ का, उड़ीसा। अगला है कि कर्मा पूजा, तो देखिए कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार किस ऋतु में किया जाता है, तो देखिए कर्मा नृत्य कब किया जाता है, तो ये किया जाता है पतझड़ में। कब, पतझड़ में। अगला है कि रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे किस, देखिए अभी तक तो यही पूछा जाता था कि रंगोली बिहू कहाँ का है, लेकिन अब देखिए ये भी पूछा जाता है किस महीने में मनाया जाता है, तो ये देखिए रंगोली, यानी रंगोली कब, यानी रंग कब होता है, होली में। होली कब होती है, मार्च में। कब होती है, मार्च में। तो मार्च या अप्रैल के आसपास लगा दीजिए, तो देखिए अप्रैल हो जाएगा। समझे कि नहीं, तो इस तरह मतलब हम याद कर सकते हैं और लगा सकते हैं। आगे बढ़ते, अगला है कि नरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है, तो देखिए नरोपा कहाँ का है, नरोपा जो वार्षिक उत्सव है लद्दाख का है। कहाँ का है, लद्दाख का है। अगला है आथुनकन फीस्ट या वेटकार्ड उत्सव किस राज्य में चर्चा द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं, तो ये कहाँ के त्यौहार हैं, तो ये त्यौहार है केरल का। देखिए नाम थोड़ा है ना, अथुंकल
वेट्टकाड, तो ये केरल का ही हो सकता है और बाकी कहीं का आपको ऐसा नाम नहीं मिलेगा। अगला है नोकर्म। नोगकर्म नृत्य उत्सव किस राज्य, देखिए मैंने कहा था ना नो क्राइम यानी मैं घायल हो गया, नो क्राइम। नो क्राइम यानी नोग कर्म, मैं घायल यानी मेघालय हो जाएगा। समझ आएगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ का है, लद्दाख का है। अगला है कि केरल की फसल कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए केरल में फसल कटाई के त्यौहार पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए लोहड़ी पंजाब का है, पोंगल तमिलनाडु का है, ओणम है केरल का, कौन सा है, ओणम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अगला है कि बाली यात्रा या बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो बाली यात्रा कहाँ का है, तो बाली यात्रा जो है उड़ीसा का है, कहाँ का है, उड़ीसा का हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य में मुआत्सु उत्सव मनाया जाता है, तो मुआत्सु उत्सव कहाँ का है, नागालैंड का है। अगला है कि रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए रण उत्सव गुजरात का है, कहाँ का है, गुजरात का है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन दिया है केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है। तो केरल में नाव दौड़ जो है ओणम को मनाया जाता है। देखिए ओणम वहीं का ही है, उगादी कर्नाटक का है, बिहू असम का है, पोंगल जो है कि अब तमिलनाडु का है। देखिए पोंगल तमिलनाडु का, अट्टुकल पोंगल कहाँ का है, तो ये केरल का हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे ओणम है, देखो कौन सा है, ओणम। अगला है फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है। तो देखिए फ्लोट में कौन सा है, तो मदुरई में मनाया जाता है, कहाँ, मदुरई। अगला है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, करंट अफेयर्स में खूब पढ़ते होंगे आप, ठीक। आगे बढ़ते, अगला है कि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कानुम पोंगल, कौन सा, कानुम पोंगल। अगला है प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल में गंगा सागर, ठीक। वहाँ पे पश्चिम बंगाल में मतलब जो है गंगा नदी द्वारा बनाया गया एक डेल्टा है, मतलब डेल्टा के एक द्वीप है गंगा सागर, तो वहीं पे ये लगता है। अगला है योसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए योसांग त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला है सांगकेन का एक पर्व है। तो देखिए सांकेन जो है पर्व है तो किसका है, तो बौद्धों का है, किसका, बौद्धों का। अगला है सिक्किम के त्यौहार को भूम पूजा या चंडी पूजा और उसके बाद क्या लिखा है, चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा त्यौहार है, सकेवा है, सकेवा, ठीक। अगला है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है, तो वो क्या है, तो देखिए वो है ओसुआदी पर्व, ओसुआदी पर्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। तो देखिए अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार होता है, तो काली पूजा, कौन सा, काली पूजा। अगला है जल्लीकट्टू क्या है, तो जल्लीकट्टू सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। आपने ये मूवी में बहुत बार देखा होगा, साउथ की अगर मूवी आप देखते होंगे तो। अगला है दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा का त्यौहार कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है, ठीक। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में ये भी शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए ईस्टर का त्यौहार जो है मनाया जाता है रविवार को, किस दिन, रविवार को। अगला है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है, तो इसमें कौन सा देश हो जाएगा, चीन। अगला है असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है। तो देखिए असम में बोहाग बिहू, असम का ही तो है बोहाग बिहू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया या गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो देखिए डांडिया या गरबा ये सब नवरात्रि का है, कब है, नवरात्रि। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पर्युषण हो त्यौहार हो जाएगा, कौन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए थोड़ी आवाज़ हो रही दोस्तों, मैनेज कर दिए, ठीक। इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लीजिएगा, 1-2 दिन में ये चीज़ें मतलब सही कर दूंगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला लिखा है, अगला क्वेश्चन यह है कि इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट के पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो उज्जैन, मैंने कहा था उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर लगता है, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी हनु। देखिए हरिद्वार, इलाहाबाद,
नासिक, उज्जैन। तो उज्जैन में क्षिप्रा, नासिक गोदावरी, इलाहाबाद में गंगा यमुना और जो हरिद्वार में गंगा। तो यहाँ पे क्या लगता है, कुंभ लगता है। यहाँ पे कुंभ लगता है 4 जगह भारत में, ठीक। अगला है कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता। तो देखिए पुरी में कुंभ मेला नहीं लगता, ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में, हरिद्वार में लगता है। अगला है भारतीय होली कैसे मनाते हैं। तो देखिए भारतीय जो होली मनाते हैं वो कैसे मनाते हैं, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी होली गई ही है। अगला है सिग्मो क्या है। तो देखिए सिग्मो कहाँ का है, गोवा का है। गोवा का बसंत ऋतु का एक त्यौहार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है पूर्ण कुंभ मेला हर 12 वर्ष के बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है पूर्ण कुंभ, ठीक। अर्ध कुंभ 6 वर्ष को। भारत में जोन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में किया जाता है। तो देखिए ये मेला किस राज्य में किया जाता है, तो ये असम में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, असम में। अगला है पुष्कर मेला, तो कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है। ये तो सभी को पता है। पुष्कर मेला आयोजन पुष्कर में किया जाता है, या किस जिले में है। तो देखिए राजस्थान का जिला है अजमेर। कहाँ, अजमेर में है। ब्रह्मा का मंदिर, भारत में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है, तो पुष्कर में है। अगला है नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए नव कलेवर उत्सव जो है किससे संबंधित है, तो उड़ीसा से। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी। तो उगादी देखिए कर्नाटक का है। कहाँ का है, कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक। अगर हमें केवल त्यौहार पता होगा तो हमें भाषा से नहीं मतलब है, हमें केवल त्यौहार अगर पता उगादी उत्सव कहाँ का है, नव कलेवर उत्सव कहाँ का है, तो इतने में काम चल जाएगा, ठीक। अगला उज्जैन में अगला कुंभ किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो उज्जैन में अगला कुंभ 2028 में लगेगा। कब लगेगा, 2028 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ऊपर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची का मेला, तो असम में लगता है। अगला है हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में नलबारी। मैंने कहा था ना कि नल पर बारी बारी हिमा और आंचल आ रहे हैं, यानी नलबारी। नल पर बारी बारी हिमा और आंचल आ रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश। अगला है इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है। तो इसमें से केरल का कौन सा है, तो यह है नौका दौड़। कौन सा, नौका दौड़। इसमें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, वेम्बनाड झील में आयोजित की जाती है। समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है। तो फसलों की कटाई से कौन सा त्यौहार है, तो पोंगल है। और पोंगल है कहाँ, तो तमिलनाडु का है। अगला है राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊँटों का व्यापार किया जाता है। तो पुष्कर मेला है, ऊँटों का अधिक मात्रा में व्यापार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि केंदुली उत्सव आयोजित किया जाता है। तो देखिए केंदुली उत्सव कहाँ का है, तो केंदुली उत्सव है पश्चिम बंगाल का। देखिए ये हल्का पीडीएफ थोड़ा कम दिख रही होगी, तो इसे क्या करना, मतलब थोड़ा इसका जो 480 पे कर लेना या फिर 360 पे कर ले। 360 पे करके देख लीजिएगा, आराम से दिखाई देगा, ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची का मेला लगता है। तो कामाख्या मंदिर आपने सुना होगा, अम्बुबाची का मेला यही लगता है। अगला है गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में, तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। तो भगोरिया उत्सव जो है कौन सी जनजाति मनाई जाती है, तो भील। कौन सी, भील, ठीक। देखिए अगला है देखिए ये थोड़ा कम दिख रहा है, अभी इसके बाद सही हो जाएगा, यहीं पे थोड़ा दिक्कत हो गई थी। अगला है भारत इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव। तो देखिए हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हम बता दे रहे हैं हाथी उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका डी, जयपुर में। हाथी उत्सव कहाँ, जयपुर में। देखिए अब इसके बाद सही आएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो देखिए हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो वहीं से, उसी से तो बना है, तो थोड़ा सा रिलेट करना सीखिए, इसी तरह रिलेट होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तारपा उत्सव मनाया जाता है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, दादर और नगर हवेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित अगला है कि निम्नलिखित के बीच समानता, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाख, तो इनके बीच क्या समानता है। तो देखिए इनके बीच समानता है कि सभी पर्वों का नाम फसल कटाई के होता है, यानी फसल की कटाई पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है लोसूंग त्यौहार कहाँ प्रसिद्ध है। तो लोसूंग त्यौहार जो है सिक्किम में प्रसिद्ध है। अगला है मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस
राज्य का एक लोकप्रिय मेला है। तो देखिए मिंजर मेला आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय मेला है। मैंने बताया था इसकी आप तस्वीर भी जाके ज़रूर देखिएगा। अगला, इनमें से किस समुदाय द्वारा मीट है मीफी। तो देखिए आप देखिए इसमें जो है राज्य नहीं दिया हुआ है, इसमें समुदाय दिया है। ठीक, तो समुदाय कौन सा हो जाएगा, तो समुदाय हो जाएगा ताई आहोम। कौन सा, देखिए आज शाम बहू आई यानी बिहू हो जाएगा। ठीक, वो फिर मी जे मी करने लगी यानी ऑप्शन नंबर मतलब असम का हो जाएगा। अगला माधोपुर मेला, तो माधोपुर मेला गुजरात का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अब देखते हैं अगला है कि उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथड़ू, बिशु, विशुआ, मकर संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट पर मनाए जाते हैं। तो नए साल की शुरुआत। अगला है कर्नाटक का कंबाला उत्सव किससे संबंधित है। तो कंबाला उत्सव जो है घुड़दौड़ से संबंधित, किससे। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, भैंसों की दौड़ जो है उसी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है। तो देखिए ये है भगवान कृष्ण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि मिट्टी के छींटे मारना, खेतों में दौड़ना, एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है। तो ये स्थल कौन सा हो जाएगा, तो कंबाला। कौन सा, कंबाला। अगला है मकर संक्रांति क्या है। तो देखिए मकर संक्रांति क्या है, तो फसल काटने का त्यौहार है। अगला है कि मकर बिलक्कू भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। तो मकर बिलक्कू का है, तो केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। अगला है कि तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये मेला जो मनाया जाता है ये गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात का है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है, तो चेरोबा को। किसे जाना जाता है, चेरेबा को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मतलब के महीने के आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत के संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरफलक यानी किस महीने में मनाया जाता है। तो ये जनवरी में, यानी जनवरी के महीने में आयोजित अजंता एलोरा नृत्य महोत्सव। अगला है इनमें से कौन सा इसमें कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। तो ये है हॉर्नबिल त्यौहार। कौन सा, हॉर्नबिल। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड जो है राज्य बना था, तो 1 दिसंबर को हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड की स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए इसमें 73 क्वेश्चन थे, पहले में उसमें 77 थे, फिर 17 थे। तो इतने क्वेश्चन जो है 162 क्वेश्चन जो है हम आराम से देख चुके हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए इतने क्वेश्चन 3 टॉपिक से बहुत होते हैं। ठीक, तो देखिए इसी तरह आप मतलब जो है वीडियो देखते रहिए। जब वीडियो लंबी लगे या मतलब बड़ी लगे तो आप 1.5 पे करके देख लिया करिए। ठीक, और बाकी इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे आगे। हम 4 वीडियो में ये टॉपिक मतलब स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए थोड़ी बहुत आवाज़ हुई होगी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, माना पहला दिन है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आगे जो है हम कंटिन्यू जब करेंगे तो आराम से चीज़ें स्मूथली चलेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।